अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है जी? आज बन रहा है मटन अचारी गोश्त। तो ये मेरे पास 2 किलो मटन है। इसके अंदर 3 पाव दही जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च साथ में इसकी स्पाइसेस में ऐड कर दें। मैं यहाँ पे एक पैकेट जो है वो 50 ग्राम का अचार मसाले का शामिल करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे जी कि ये बाज़ार के पैकेट का क्या मज़ा देगा। बहुत आला आएगा जी, बहुत आला किस्म का स्वाद आएगा इसका, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा लजीज आएगी। तो बाज़ दफ़ा जल्दी होती है, मेहमान आ जाते हैं, तो बजाय अपने जार खोलने के बारी बारी और ये सारे उसमें से निकालने के स्पाइसेस, हम जो है वो पैकेट का मसाला इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी, उनको भी पता चल जाए कि पैकेट के मसाले से कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ इसके ऊपर इस वक्त आधा किलो दही डाल दिया है। मैं इसको मैरिनेट करके और अचारी मसाले के इस 50 ग्राम के पैकेट के साथ जो है मैरिनेट करके मैं इसको रख दूंगी 2 घंटे के लिए। लेकिन मैंने जो फिर इसको यूज़ किया था, आप 2 घंटे रख के इसको दोबारा पका लें। लेकिन मेरा जो है ना, ये किसी वजह से रह गया, मैंने उसी टाइम नहीं पकाया और नेक्स्ट डे मैंने पकाया, तो ये कोई इतना खट्टा नहीं था। अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा खट्टा होगा। और बाद में मैंने इसके अंदर जो बाकी का पाव दही रह गया था, 3 पाव मैंने कहा है, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है बड़े साइज़ का 1 अदद प्याज लिया, और इसके साथ एक छोटे से साइज़ का भी प्याज लिया, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। तो इसके ऊपर ये जो मैं डाल रही हूँ, मैंने डाला है सरसों का तेल। तो अगर सरसों का तेल जो है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई हीक नहीं आ रही इसमें से, तो मैंने ना इसके अंदर ये वाला शामिल किया है। और किसी को खा के पता भी नहीं लगा जी कि मैंने कौन से ऑयल, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ना कि ऑयल का टेस्ट आ रहा होता है सरसों के, तो इधर तो जिसने खाया उसने नहीं कहा, पता भी नहीं लगा। अब ये, और यहाँ पे मेरे पास ये जो टमाटर मैंने रखा है, ये आपको दिखाने के लिए रखा है। ऐसे 5 अदर टमाटर जो हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी। ये प्याज को मुझे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसलूट करना है। और जब ये हो जाएगा थोड़ा सा नरम, अपना कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेगा, मैंने इसको निकाल लिया बाहर। और ये येलो क्यों है? क्योंकि इसमें सरसों का ऑयल डला हुआ है, और ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और अब मैं इसी के अंदर प्याज निकाल लिया मैंने, इसमें मैं ये गोश्त शामिल करूँगी। और प्याज जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी, ताकि खाते हुए ना कोई खड़ा प्याज ना रहे। फिर जी बाज़ दफ़ा ना बच्चे आए हुए होते हैं, तो वो नहीं खाते कि हर चीज़ बीच में या मुंह में आए उनके, उनको नवाले से या फिर साइड पे करनी पड़े। तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ मैंने ये रख दिया है। अब ये दही अपना पानी छोड़ेगा, और जो मैंने ये टमाटर आपको दिखाए थे, इसको भी मैंने पीस लिया है, और ये अपना पानी छोड़ेंगे और इसी में ये पकेगा। एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये प्याज का पेस्ट भी मैंने इसमें ब्लेंड करके शामिल कर दिया है। बस अब मैं इसको ना ढक्कन लगा के रख दूँगी। 45 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये सब मसाला जात को मिक्स कर लिया है। स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आपने ना 1 टीस्पून लाल मिर्च डालनी है। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाली थी, लेकिन आप 1 टीस्पून डालें। फिर मैंने एक और पैकेट खोला, और उसमें से मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने भर के जो है निकाल लिया था अचारी मसाला। और इसके ऊपर मैंने ये एक लीमू आप देख रहे हैं, पूरा मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास मोटी वाली सब्ज़ मिर्च ले लें, मेरे पास इस वक्त नहीं थी, और ना कोई मतलब आ भी नहीं सकती थी कि अगर मैं मंगवा लूँ, तो वो भी ऐसा सीन भी नहीं था। तो लीमू आप स्क्वीज़ करने के बाद इसको मिर्चों के बीज निकाल के आपने इस मसाले को उसमें फ़िल करना है। थोड़ा सा जाएगा और बाकी जो बचेगा वो हम हांडी के ऊपर डाल देंगे। और जो सब्ज़ मिर्च है, बीज निकालने की वजह ये है कि तीखी नहीं रहेंगी। मेरे पास ये पहले ही तीखी वाली थी, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, तो मैंने बीज इसके अंदर ही रहने दिए हैं, और इसी के अंदर जो है वो मैंने मसाले को भर दिया था। तो ये जो अचारी मिर्चें होंगी ना, इसने असल में आपके अचारी गोश्त का जो मज़ा है वो दोबाला करना है। आप ये खा के देखिएगा। ये देखें, इस तरह से इसकी फिलिंग हो गई है। इसको भी नहीं शामिल करेंगे, इसको मैं एंड पे शामिल करूँगी जब मैं दम लगा रही होंगी। और यहाँ पे मैंने जब ढक्कन उठाया, चेक किया, और ये देखें कंडीशन हांडी की ये थी। और फिर मैं गोश्त चेक किया मैंने, तो वो भी गल चुका हुआ था। अब यहाँ पे इसकी बुनाई शुरू होगी, क्योंकि पहले हमने गोश्त नहीं भुना। तो आंच थोड़ी सी हल्की कर दें, और हल्की आंच पे जो है वो इसको, ज़्यादा हल्की नहीं मतलब कि, तो आप इसको इसकी बुनाई करें, 10 से 15 मिनट तक इसकी बुनाई करें।
गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा और कोई इसके अंदर फिर हीक वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। अब इस पॉइंट पे मैंने जब भून लिया है गोश्त, तो मैंने इसके अंदर ये बकाया जो अचारी मसाला है मिर्चों से बचा हुआ, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और साथ में इसको मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें लगा के दम पे रख दूँगी। तो बस 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये ऑयल जो है इसने बता दिया है, ये जो ऑयल बाहर आ रहा है कि ये अच्छी तरह से भुन चुका है, तो ये भुनने की निशानी है। और इस पॉइंट पे आप इसको ऐसे ही दम लगा दें सब्ज़ मिर्चें डाल के और मसाला डाल के 5-7 मिनट के लिए। और अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद है आप उतना शामिल कर लें। ये मैंने मसाले वाला बाउल खंगाल के पानी शामिल किया है, थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा ना ग्रेवी वाला चाहिए। ये चीज़ ये मिक्स कर दिया, मिक्स मिक्स मिक्स। और यहाँ पे जब मैंने इसको चखा तो इसमें नमक थोड़ा सा कम था, तो ये इतना एक मैं नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च की भी शामिल की थी, क्योंकि ये अभी भी मिर्चें इसमें कम थी, ये स्पाइसी नहीं हुआ था, स्पाइसी तो नहीं था, नॉर्मल था बहरहाल। अब ये देखें, अब मैं इसको यहाँ पे ढक्कन लगा दूँगी। और जब आप अचारी गोश्त खा रहे हो ना, तो मीठे में आपके पास होना चाहिए मैंगो टैंगो, मैंगो टैंगो, मैंगो टैंगो, मैंगो टैंगो। तो ये मैंने इसको मैं डेकोरेट करी थी अब, तो मैंने कहा कि चले मैं ये क्लिप भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जेली डाल दी आम की, ये पीलर के साथ मैंने स्लाइस काट के डाले हैं। ये कोई इतने वो नहीं है कि थिक थिक आपको लग रहे हैं, थिक थिक नहीं है। और साथ में आपने बनाना है अचारी गोश्त के लाइम, ठीक है, आपने लाइम बनाना है। और जब आपने ढक्कन उठाना है ना, तो जी आपकी हो जानी है बल्ले बल्ले। ए देखो ज़रा, वीडियो अच्छी लगी हो, ओहो रेसिपी अच्छी लगी हो तो अगली गल तुहानू पता है। अल्लाह हाफिज़।